में जो जो जर्नलिस्ट बने बने हुए ना, बड़े भरमबाज बने हुए यूट्यूबर, और वो जो मेरे पे बात करते हैं, तुम लोगों से घटिया गंदी गंदा झूठे 3 आदमी मैंने नहीं देखे हैं। पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि अभी तक कोई शेड्यूल तय ही नहीं हुआ, कोई डेट्स आई ही नहीं है, और हाइब्रिड की बात ही नहीं हुई। आज तो तुम्हारा जय शाह फिर भाग गया है, तुम्हारा घटिया जय शाह तो फिर भाग गया। झूठे लोगों, वो तो फिर भाग गया। फिर हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि अगले 3 साल जो जो तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, हम नहीं आएंगे, हाइब्रिड पे करो। तुम भागे, तुम लोग तपड़ा है तो करो ना। गंदे लोगों, घटिया लोगों, तपड़ा है तो बोलो। झूठे, यही मीडिया में झूठ बोल बोल के अपनी आवाम को बेवकूफ बना बना के तुम लोग वोटों के चक्कर में, जब भी तुम्हारे इलेक्शन या कोई मसले होते हैं, इन चक्करों में, वोट के चक्करों में अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ करते हो। झूठे गंदे लोगों, मेरे मेरे बस में हो ना, मैं सीधा सीधा तुम लोगों को गालियां दूं, समझ आ गई? तपड़ा है तो सच बात किया करो, समझ आई? और अपने जय शाह को बोलो जाके कि हाइब्रिड की जो हमारा चेयरमैन बात करा ना, मानना, इतना तू बड़ा चेयरमैन का बच्चा बनता है, इतना तेरे में तपड़ है तो मान, बड़ा तुझे घमंड है पैसों का तो मान उसके ऊपर। क्यों नहीं मानता? क्योंकि तुम्हारे अंदर तपड़ ही नहीं है, समझ आ गई? अब मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ होता क्या है। रुक तो जाओ जरा, रुक तो जाओ। थोड़ी सी तुम्हारी तुम्हारी जो थोड़ी सी इतनी सी इज्जत रह गई है ना क्रिकेट के अंदर, लोगों की नजरों में और दूसरे क्रिकेट बोर्ड में, वो जो इतनी सी इज्जत रह गई है ना, ये मक्खी की तरह, एक मतलब उसकी आज की उसकी तरह, वो छोटी सी नहीं चींटी होती ना, उसकी तरह जो तुम्हारी इज्जत रहेगी ना, वो भी अभी रुक जाओ। तुम्हारी इज्जत जो हवा में उड़ती है, रुक जाओ, घटिया लोग। BCCI picks up the phone, whosoever did it, और वो ICC को verbally कहते हैं कि our government has disallowed and India is not touring Pakistan। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक क्लॉज होता है जिसको फोर्स मेजोर कहते हैं। अच्छा, जो फोर्स मेजोर होता है भी समझने की चीज है कि वो नेचुरल कैटास्ट्रफी, सिविल वॉर, गवर्नमेंट टॉपलिंग, टेररिज्म और इस किस्म की चीजें हो जाएं तो उसमें फोर्स मेजोर एप्लीकेबल होता है। बट ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट उठ के कहे कि जी इंडिया आपने नहीं जाना विदाउट एनी रीजन, तो वो फोर्स मेजोर नहीं लगता। अब अगर फोर्स मेजोर नहीं लगता तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये है कि जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं एनीबडी कैन विड्रॉ, उनका अपना रीजन है। पर अगर इंडिया विड्रॉ करता है, ठीक है, तो देन द 9th टीम बिकम्स द 8th टीम, विच इज श्रीलंका, होगा पाकिस्तान में। ये नहीं हो सकता हाइब्रिड मॉडल और फलाना। सो व्हाई ऑल दिस? हाँ, अब ये है बदमाशी। अच्छा, बदमाशी जेन्युइन है, ठीक है, और बदमाशी इसलिए है कि इकोनॉमिक जायंट है, क्रिकेट की इकोनॉमी का बेताज बादशाह है, दैट इज इंडिया। इंडिया प्रोवाइड्स 80% ऑफ द रेवेन्यू टू ICC, ठीक हो गया, टेक्स बैक 38.5%। Pakistan provides around 3.1% of the revenue, takes back about 5.36%। यानी पाकिस्तान अभी भी -2 बेहतर है कि ले ज्यादा रहे इनकम। सेकेंडली, जितने भी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स हैं जो ग्लोबल राइट्स लेते हैं, आपको एक और चीज़ आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ कि पहले ICC जो है, पहले तो ब्रॉडकास्टर्स को सब लेट कर देता था, फिर ICC ने कहा कि नहीं यार, हम खुद राइट्स जो हैं उसकी सेलिंग करेंगे, ITT हम निकालेंगे। फिर ICC ने कहा कि ओके, ये 7 टेरिटरीज बनती हैं। एशिया में था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। और नहीं, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट हो गई है कि इंडिया एक अलग टेरिटरी हो गया, तो वो 8वीं टेरिटरी बन गया। तो जो साइकिल था 2023 से 2027 का, सिर्फ इंडिया के ब्रॉडकास्ट टेरिटरी राइट्स स्टार ने लिए, स्टार डिज्नी ने, वो थे फॉर $3 बिलियन। जो हॉटस्टार ने डिजिटल राइट उठाए वो थे $2.2 बिलियन, ठीक। अच्छा, ये तो ICC के ब्रॉडकास्ट राइट्स फॉर वन रीजन हो गए ना, फॉर इंडिया। अब एक और परेशानी की चीज़ लें, अब अरामको भी आ गया है, और इंडिया का जो ब्रांड है इंडियन प्रीमियर लीग IPL, दैट वाज $25 बिलियन ब्रांड। एंड अरामको ने अभी इस साल, कभी ये रियाद में हुआ है ना इनका, ये जो क्या कहते हैं उसे, ऑक्शन, तो $5 बिलियन अरामको और दे रहा है। सो नाउ IPL इज अ $30 बिलियन ब्रांड। फिर इसलिए एक और सोने पे सुहागा हुआ, वो ये हुआ कि स्टार इंडिया मेड मैसिव लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर, एंड दे वर अराउंड 12,500 इंडियन करोड़ और समथिंग इंडियन रुपी। और उन्होंने जी के साथ अपना ख़त्म कर लिया अग्रीमेंट, सोनी के साथ डिड नॉट मटेरियलाइज। सो फाइनली वाईकॉम 18, जो कि रिलायंस, जो कि हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ओनर ऑफ IPL, दे हैव पिक्ड अप स्टार डिज्नी। सो नाउ इट हैज बिकम अ सिंगल कंसोर्शियम, हो गया। स्टार इंडिया ने कहा अपना ICC को कि भाईजान, एक तो तुम लोगों ने हमें मरवा दिया, एवेल्युएशंस जो दी थी वो $3 बिलियन की बनती नहीं थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, तुमने यूनाइटेड स्टेट्स में T20 वर्ल्ड कप करा दिया, वेस्ट इंडीज में, हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई प्रोडक्शन की, वी आर मेकिंग लॉसेस। तो हम तो अगस्त में तुम्हारे पास दोबारा आ रहे हैं टू रीनेगोशिएट द डील।
उसके ऊपर उन्होंने कहा भाई अब तुम कहते हो कि अगर इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा तो सॉरी वी आर विड्रॉइंग, हम तो इंडिया के बगैर खरीदेंगे नहीं लेंगे। अब आईसीसी को अनुराग वगैरह को मुसीबत पड़ गई, सीएफओ को। उन्होंने फिर पीसीबी को कहना शुरू किया कि हाइब्रिड मॉडल। अच्छा, पीसीबी का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि यार हमने हर फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, वी आर डेड ऑन टारगेट, हमारी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स तुमने खुद कहा है कि बहुत बेहतर है, हर चीज़ हमने कर दी है, तो हाउ कुड यू डू दिस टू अस? वन फाइन मॉर्निंग इंडिया सेज वी आर नॉट कमिंग। तो इन्होंने कहा कि भाईजान हम एक क्वेश्चनर भेज रहे हैं, हमें इनकी रिप्लाइज चाहिए। वो गोलमोल हो गई। मीनवाइल आईसीसी ने बाकी बोर्ड्स को डिसेंसिटाइज करना शुरू किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फेट क्या होगा। इवेंचुअली पीसीबी ने उनको कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल तो हम नहीं मानेंगे। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने राइटिंग में जो दिया है बीसीसीआई को वो प्रोड्यूस करे कि रीज़न क्या है। अच्छा, अब इधर ही रुकते हैं, रीज़न क्या है? दे से कि 2008 मुंबई अटैक्स अनफॉर्चुनेट था, आयरॉनिक था, रिग्रेटेबल था। ह्यूमैनिटी कहीं पे भी यू जस्ट कांट बिल्कुल, बहुत सेलिब्रेट और नहीं बहुत गलत हुआ, डिजास्टर्स था। उसके बाद से पाकिस्तान ने इंडिया ने टूर नहीं किया उसके बाद, बिल्कुल ठीक है। 2007-8 के बाद मेरे ख्याल से एशिया कप कराची आए थे लास्ट को, समथिंग लाइक दैट, उसका टूर नहीं किया। और हम लोग वी वेंट टू इंडिया इन 2011 सेमीफाइनल खेले। उसके बाद हम 2012-13 एक शॉर्ट बर्स्ट में जुनेद खान वाली सीरीज, महेंद्र सिंह धोनी वाली, हमने वो टूर किया। फिर आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप था 2013, फिर 2014 का वर्ल्ड कप हम गए, 2016 में हम गए, फिर हम 2023 में गए, अभी हाँ। ठीक है ना। सो हम तो गए। तो यार why were you allowing us if it was a political deadlock and if the relationship between the two countries they have been severed and if the context was that the 2008 Mumbai attacks, then why India was not coming to Pakistan but Pakistan, why they were being allowed to play in India? So this means कि पाकिस्तान को सिर्फ sledgehammer की तरह hurt कर रहे हैं economically because it's a massive series bilateral भी हो between India and Pakistan. So यहाँ पे कोई बात बनती नहीं थी। अब आईसीसी का प्रॉब्लम ये है कि वो तो टोटली डिपेंडेंट है अपने $600 मिलियन के लिए, बिल्कुल, और 80% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। उसके बाद एक और चीज़ भी हो गई, बाकी जो बोर्ड्स हैं वो भी इंटरडिपेंडेंट हो गए हुए हैं आईपीएल पे, बिल्कुल, क्योंकि जितने प्लेयर्स जिस बोर्ड के जाएंगे उसका 20% बोर्ड को मिलता है। एंड रिपोर्टेडली लास्ट आईपीएल 2024 उसमें 500 मिलियन इंडियन रुपीज सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को मिले, I'm sure I was going to say ठीक है, 500 मिलियन। सो अब